क्या दिया है 15, 25, 30, 45, ठीक है। द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस नंबर से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सभी नंबरों में 5 का क्या है, मल्टीपल है। तो 5 तिहाई 15, 50 25, 5 छक्का 30, 5 नवा 45। अब क्या करेंगे, हम 3 से कर लेंगे तो इसको 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा। 5 दूना के 10, 10, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई कितना हुआ 45, मतलब कि 450 इसका एलसीएम आ गया। कितना आ गया 450। आपसे ये पूछा है सवाल में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 को 9 होगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 4 को 9 होगा। आपको इसको क्या करना है, 450 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा बाबू, तो 900 हो जाएगा। 99 बचेगा, फिर ऊपर ले 9 उतरेगा तो फिर 2 बार में जाएगा, तो 900 बच गया, 99 बचा। मतलब कि ये 99 अंक क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो बड़ी संख्या हमको लिखना है, तो 999। 4 को 9 में से क्या करेंगे, 9 हम 99 घटा देंगे तो ये 00, मतलब कि 9900 होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9900 होगी, जो इतना 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 से क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी। इतना इतना से क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर लीजिए बाबू, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर, ठीक। प्लस y1 माइनस y2, तो मतलब -3 और -21, -24 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक। अब बल्कि लिख लेना, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है DE बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो मैंने डायरेक्ट करके रख दिया। ये 49 हो जाएगा, ये कितना होगा 49 और ये होगा 576, जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा बाबू, और 625 का 25 होता है। सोचो कि ये वाली डिस्टेंस हमारी 25 निकल गई, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि QR बराबर क्या होगा, QR बराबर, तो QR बराबर होता है बाबू 2 इंटू DE, 2 इंटू क्या होगा DE, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु का मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। मध्य बिंदु यही कहता है थ्योरम कि इसका जो ये वाली साइड होगी ना, इसकी आधी होती है, ये वाली साइड इसकी डबल होती है। तो मैंने डबल कर दिया, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू DE कितना आया है 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50। अब देख लीजिए 50 यूनिट किसका मान दिया है बाबू, 11 का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। मान लेते हैं कि माना कि हमारा कुल अंक बराबर कितना था, कुल अंक बराबर x था। तो x का 20% क्या किया है, मनीष ने प्राप्त किया, ठीक किया, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि 20 अंक से क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो इसको पास होने के लिए आप बताइए कि 20% प्राप्त किया, तो पास होने के लिए क्या करेंगे, 20 अंक को जोड़ देंगे, तो ये भी क्या होगा, पूरा पासिंग मार्क हो गया ये भी, ठीक। अब उसके बाद अगला कहता है बाबू, मोहित ने 40 अंक प्राप्त किए। मोहित कितना अंक प्राप्त करता है, तो 40, कितना करता है 40, लेकिन वो 10 जो हमारा कुल अंक है उसका 10% से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उसको भी 10% को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कुल अंक x है, x के 10% से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण। तो अब ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास होने का मार्क्स है, ये भी कुल पास होने का मार्क्स है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप बताओ कि ये 20% है ये हमारा, तो आप देखो इधर भी x है, इधर भी x है, तो हम क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए इस वाले x में से इधर वाला x आएगा, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, तो 20% माइनस कितना हो जाएगा 10%, ये 20 था उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 पहले था, 20 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। आप बताओ कि ये घटकर कितना आ गया, x का 10% आ गया, बराबर हो गया 20। आप बताओ x का 10% किसको डिनोट करता है फ्रैक्शन में, तो 1/10 को बराबर 20 हो जाएगा। तो आप बताओ ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 200।
इसका मतलब कुल जो अंक थे वो कितने के थे पूर्णांक हमारे 200 के थे। तो अब चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। एक बार मैं और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो मनीष था पहले कि वो कुल अंक का 20% प्राप्त करता है, ठीक, और 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए उसको क्या करना है, 20 मैंने जोड़ दिया। मोहित 40 अंक प्राप्त करता है लेकिन कुल अंक का 10% से क्या होता है, वो फेल हो जाता है। तो उसके लिए पास होने के लिए भी x का 10% मैंने जोड़ दिया। ये भी पास होने का मार्क्स है, ये भी पास होने का मार्क्स है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 20x था, यहाँ पे 10x था, मैंने दोनों को एक साइड लाके कॉमन ले लिया। देखिए x कॉमन है, इधर 20 था, ये आके 10 माइनस हो गया। इधर 40 था, ये 20 जाके माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा। और 20 में से जब 10 घटेगा तो 10% बराबर 20, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। x का क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। दसवारी किसी वस्तु के 10% एंड 15% के हानि पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। देखिए 10% के हानि पर 10% का ये लॉस दिया है, ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हानि का रहा है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा इसका एमएफ निगेटिव की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 9/10, ठीक। दूसरा फिर क्या करता है बाबू, 15% की हानि पे फिर लॉस कर रहा है हमारा 15%, कितना है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 3/20। तो इसका एमएफ निगेटिव क्या होगा, तो आप बता सकते हो 20 में से 3 को घटा दो बाबू, तो 17/20 हो जाएगा। एमएफ निगेटिव का मतलब लॉस को डिनोट करेगा, याद रखिएगा। एमएफ निगेटिव मतलब लॉस, एमएफ निगेटिव का मतलब डिक्रीज, जिसको भी डिनोट करता है, याद रखिएगा। हानि पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 75 रुपया है। विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया है, 75 रुपया दिया है। सोचो ये किसको डिनोट करता है, एसपी को, और ये किसको डिनोट करता है, सीपी को। ये किसको करता है, एसपी को, ये किसको करेगा, तो सीपी। पहले वाले के लिए हमारा कितना आया था बाबू, तो 9/10। दूसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए था, और दूसरे वाले के लिए कितना आया था, दूसरे वाले रेशियो के लिए 17/20। आपको हम बताए थे कि ये वाली जो वैल्यू है, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है बाबू, जो ऊपर की वैल्यू है वो किसको डिनोट करती है, तो एसपी को, ठीक है। तो जो नीचे की वैल्यू है वो किसको डिनोट करती है, तो सीपी को। आप देख लो कि सीपी यहाँ पे हर जगह पे, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो सीपी हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा बाबू, तो 9 गुना कितना हुआ 18, और बटा में कितना हो जाएगा 10 गुना के 20। अब देखिए सीपी दोनों इक्वल हो गया, सीपी सेम हो गया। आपसे विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा है, तो आप लिख दीजिए sp1 इनटू रेशियो sp2 बराबर 18/17। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर है। देखिए कुछ नहीं करना है, पहला लॉस 10% दिया था, मैंने एमएफ निकाला 9/10 आ गया, ठीक। दूसरा लॉस 15% दिया था, मैंने एमएफ नेगेटिव निकाला 17/20 आ गया। आप सोचो ये वाली जो वैल्यू थी हमारी एसपी को डिनोट करती थी, ये वाली सीपी को डिनोट करती। सीपी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे सीपी कितना है वो 20 है। क्या सीपी तो हर जगह बराबर होना चाहिए, सीपी में तो चेंजिंग नहीं होगा। तो सीपी में जब चेंजिंग नहीं होगा बाबू, तो जब ये 20 है ये 10 है, तो उसको भी हमको 20 करना पड़ेगा ना। तो नीचे पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 18/20 हो गया। तो अब ये वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, एसपी को। ये वाली सीपी दोनों इक्वल हो गया। तो पहले का एसपी कितना था 18, और फिर एसपी कितना आ गया 17। तो उसी का रेशियो पूछ रहा है, दोनों के एसपी में रेशियो क्या होगा 18/17 आपका सही आंसर होगा। मतलब कि R बराबर 7% दिया है, कितना दिया है 7%। प्रति वर्ष की दर से 30,000 रुपये पे, मतलब P बराबर कितना दिया है, तो 30,000 n वर्ष के लिए, ठीक है। टाइम हमारा कितना दिया है, n बराबर n ईयर ही दिया है, ठीक। n वर्ष के लिए CI कितना दिया है बाबू, तो CI दिया है हमारा 4347, ठीक है। CI दिया है 4347। तो n का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, n का मान क्या होगा। आप देखिए n का मान आपसे पूछा है बाबू कि n का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर भी देख लें। ऑप्शन बी लिख लेते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर पहला
पहला 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 अपन का 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 कितना दिया है 4, ऑप्शन नंबर 4 कितना दिया है तो 5 दिया है। देखिए इसका हम डिटेल थोड़ा सा एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप बताओ ए बराबर क्या होता है, तो आप बोलते हो बाबू कि P प्लस सी आई। भाई मिश्रधन बराबर क्या होता है, P प्लस सी आई, यही ना होता है। तो आप बताओ C हमारा P इतना दिया है, P कितना दिया है तो 30,000 प्लस 4347। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे बाबू तो देखिए कितना होगा, ये 3 4 3 4 7, ये आपका ए आ गया। ठीक, आप बताओ कि फार्मूला आप क्या जानते हो, तो आप ए बराबर क्या लिखते हो, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। आप इसी फार्मूला का यूज करते हो। तो ए का मान तो इतना दे दिया है, ए बराबर कितना, अब इसको बताओ हम इतना लिख सकते हैं क्या, ए बाई पी बराबर 1 प्लस R बाई 100। R हमारा कितना दिया है 7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 7/100। जब 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस 7/100 जोड़ेंगे तो 107, ये कितना हो जाएगा तो 107/100 टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक, ए का मान हमें दिया गया है, ध्यान से देखें तो ए बराबर कितना दिया गया है बाबू, ए बराबर हमारा आया है जो 34,347 यही आया है। और P का मान कितना दिया है तो 3,000 दिया है, कितना दिया है तो 30,000 क्या 10,000। ठीक, बराबर 107 बटा में कितना होगा तो 100 पावर n। ये 3 से कटेगा, कितने बार में जाएगा तो 10,000। ये भी 3 से कट जाएगा, 4 3 7 7 3 7 3 10 10 4 14 14 7 21 हो जाएगा। 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 3 9 27। ठीक, ये वाला जो नंबर होगा बाबू 11,479, ये कितना 107 का होल स्क्वायर है। ये क्या है बाबू तो 107 का होल स्क्वायर है। अब ये नंबर क्या होगा तो 107 का और ये हमारा 100 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 107 बटा में 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। आप देखो दोनों, ये पावर n था, सॉरी पावर n है। आप बताओ दोनों तरफ हमारा क्या था, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब इसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब इसका देखिए एक शॉर्ट तरीका भी मैं चाहूँ तो आपको बता दूँ। अगर आपसे मैं कहूँ, अब इसको उतार लीजिए पहले। ठीक, चलिए आप देखिए इसका मैं शॉर्ट नियम ऑप्शन के थ्रू मैं आपको जज कराना चाह रहा हूँ। देख लीजिए, आप SI निकालिए। पहले इसमें सबसे छोटा जो नंबर है ना n, उसी के अनुसार लेते हैं। n बराबर पहले हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 का देखते हैं बाबू, तो PRT ये कितना 7 था, 7 बटा PRT बाई 100 यही होगा। चलिए, जब मैंने फ्रैक्शन में तोड़ दिया है तो फ्रैक्शन में तोड़ देने पे कोई मतलब 7/100 भी होगा। ठीक है, तो PRT सिर्फ होगा। तो P का मान हमारा कितना था, P बराबर 3,000 दिया, 30,000 R बराबर 7 बटा कितना दिया है 100 इंटू, और N बराबर हम क्या माने हैं 2 वाले को ले रहे हैं। जब N को 2 ले रहे हैं बाबू, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 दूना के 6 7 6 का 42। अब बताओ हमारा जब SI 4200 आ रहा है तो CI हमारा जो होगा बाबू, वो CI हमारा क्या होगा, CI तो दिया है इतना, इससे मतलब कि हमारा CI क्या होगा, इससे 4200 से तो ज़्यादा होगा। तो देखिए 4200 से ज़्यादा है। अच्छा, जब 2 वर्ष लिए हैं तब, अगर सोचो जब हम 3 वर्ष लेते हैं तो क्या होगा, 3 वर्ष के लिए एक बार चेक कर देख, 2 3 4 इंटू 7/100 इंटू 3। आप देखो 3 3 के 9 9 7 63, मतलब कि 6300 समथिंग सा आ रहा है। तो जब भी हमारा CI होगा तो इससे क्या होगा, इससे तो ग्रेटर देन होगा ना CI, इससे तो ग्रेटर देन CI होगा क्योंकि हमारा SI है। लेकिन CI तो हमारा दिया है 4347, इसका मतलब कि समय हमारा क्या होगा 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब 2 से छोटा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा।